हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दूसरे का सदैव सुख दुख में साथ देते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। तीनों मित्रों में से एक मित्र राजा का बेटा था, तो दूसरा मित्र ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो गया था और उनकी पत्नियां भी आ चुकी थीं, लेकिन सेठ के बेटे का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र बैठकर स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि मित्रों, जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर भूतों का डेरा होता है। जैसे ही ये बात सेठ के पुत्र ने सुनी तो उसके मन बड़ा उदास हो गया। वह सोचने लगा कि मेरे घर में भी तो मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं रह रही है, यह ठीक नहीं है। और उसने मन में विचार कर तुरंत ही अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने का फैसला किया। सेठ पुत्र जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने मित्र द्वारा कही हुई बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता से अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने की बात कही। सेठ और सेठानी अपने बेटे की बात सुनकर कहने लगे कि बेटा, इस समय शुक्र देव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता है। शुक्रोदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को गौना करा कर ले आना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी बात पर टिका रहा। माता पिता के बार बार समझाने पर भी उसने नहीं मानी। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही ससुराल के लिए निकल पड़ा। फिर उसके बाद जब सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो वह बेटी का गौना करा के ले जाने के लिए आया। तब उसके सास ससुर ने भी उसे समझाने के लाख प्रयास किए, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपने सास ससुर की भी बात नहीं मानी। तब उसके सास ससुर को विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने नगर से निकले ही थे कि जिस बैलगाड़ी में वह जा रहे थे उसका पहिया अचानक से टूट गया और एक बैल की भी टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। दोनों ने जैसे तैसे करके आगे की तरफ बढ़े तो तभी वहाँ पर उनकी भेंट कुछ डाकुओं से हो गई और डाकुओं ने ज़बरदस्ती जो भी उन्होंने धन धान्य गहने आदि सब लिए थे उन्हें ज़बरदस्ती लूट कर लेकर चले गए। सेठ का बेटा तो अपनी पत्नी के साथ रोता बिलखता अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसे अचानक एक सर्प ने डस लिया। यह सब सुनकर देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत ही वैद्य को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपके बेटे के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, वह अगले 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब यह सारी बात उस सेठ के बेटे के मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता लगी। तब तुरंत ही उस ब्राह्मण मित्र ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप तुरंत ही अपने पुत्र और पत्नी को दोनों को एक साथ बहू के मायके घर वापस भेज दो। उसने कहा कि आपके घर पर यह सारी बाधाएं इसी वजह से आई हैं क्योंकि शुक्र अस्त के समय यह अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। अगर यह अपने ससुराल वापस पहुंच जाएगा तो इसका बचना संभव हो सकता है। सेठ ने तुरंत ही ब्राह्मण पुत्र की बात को मान लिया और अपनी पुत्रवधी और पुत्र को अपनी पुत्रवधू के ससुराल वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत अब ठीक होनी आरंभ हो गई थी। तब इसके बाद
कन्या के ससुराल वालों ने कहा कि इसीलिए हमने मना किया था कि शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद हम अपनी पुत्री को विदा नहीं करेंगे। सूर्यास्त के बाद विदा करने से ये सभी घटनाएं तुम दोनों के साथ हुई है। तब फिर सेठ के सभी परिवारजन एक साथ मिलकर अगले माह की शुक्र प्रदोष को एक ऋषि के पास गए और उन्होंने अपने साथ हुई घटित सारी घटनाएं बताईं। तब ऋषि ने अंतर्ध्यान करके बताया कि आप लोगों को सभी कष्टों के निवारण और सभी संकटों से निवारण, सुख समृद्धि के लिए हर महीने की प्रदोष व्रत को करना चाहिए। तब ऋषि के बताए अनुसार सभी परिवारजनों ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया और व्रत के फलस्वरूप सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को लौट आया। प्रिय श्रोताओं, शुक्र प्रदोष व्रत की एक दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो कि बहुत ही दुखी और बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ लेकर अपने घर लेकर आई और उनका पालन पोषण करने लगी। उनका ध्यान अपने बच्चे की भांति रखने लगी। धीरे धीरे अब वे बालक बड़े होने लगे। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर उस गांव के बहुत ही जाने माने ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने ऋषि शांडिल्य को जाकर सबसे पहले उन दोनों बालकों सहित साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर ऋषि से कहा कि वह अपने तपोबल से कृपा करके बताएं कि आखिर ये बालक कौन हैं। ये दोनों बालक बहुत वर्ष पहले मुझे मिले थे, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये बालक कौन है। मैं बचपन से ही इनका भरण पोषण कर रही हूँ। हे ऋषिवर, कृपा कर आप अपनी तपोबल से बताइए। तब उस ब्राह्मणी के आग्रह पर ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए। वह अपने तपोबल की दृष्टि को देखकर आश्चर्य रह गए, क्योंकि ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन लिया गया था और इसी कारणवश बालक दर दर भटक रहे थे। तब इसके बाद ऋषिवर ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा हुआ वो बात ब्राह्मणी को बताया कि ये दोनों बालक जो आपके साथ बचपन से रह रहे हैं, इनके नगर में पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर इनका सब कुछ छीन लिया, इसी कारणवश ये दर दर भटक रहे थे। तब ऋषि शांडिल्य के ऐसा बताने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इन बालकों को अपने पिता और राज्य और धन संपत्ति सब कुछ मिल जाए। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ऋषिवर ने कहा कि आप भाद्रपद मास के शुक्र प्रदोष का व्रत इन बालकों समेत करिए और उस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन शाम के समय प्रदोष काल के दौरान करिए। तब ऋषि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणी ने विधि विधान से भाद्रपद मास के शुक्र प्रदोष का ही नहीं बल्कि प्रत्येक माह के प्रदोष का व्रत किया। व्रत का प्रभाव ये पड़ा कि एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर कन्या अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों का विवाह करा दिया। इसके बाद
दोनों राजकुमारों ने अंशुमति की पिता के मदद से पड़ोसी राज्य जिन्होंने उनके राज्य पर बहुत वर्ष पहले हमला कर सब कुछ छीन लिया था, उस गंधर्व राज्य पर हमला किया और आखिरकार भगवान शिव की कृपा से जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन, अपना राज्य, अपना परिवार, अपने पिता सब वापस मिल गए और उन्होंने अपनी माँ समान गरीब ब्राह्मणी को भी अपने राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी के सारे दुख खत्म हो गए। इसके साथ साथ राजकुमार और ब्राह्मणी ने पूरे राज्य में प्रदोष व्रत की महिमा को बताया और तभी से उस राज्य में हर एक वासी वहाँ के प्रदोष का व्रत रखने लगे, जिसके कारण वहाँ के राज्य में खुशहाली छा गई और सब सुखी पूर्वक रहने लगे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव से जुड़ी एक और कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती का विधि विधान से पूजा अर्चना किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। माँ पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि साहूकार का यह पुत्र केवल और केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार भी सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता हुई और ना ही अत्यधिक दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिवजी की पूजन किया करता था। कुछ समय बाद, जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक विचार सोचा। उसने सोचा क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तब उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। यह बात तुम्हारे राजकुमार के पिता ने तुम्हारे पिता से छुपाई है और यह बात छुपाकर तुम्हें अपने नगर ले जाना चाहता है। इसीलिए
यह संदेश मैं तुम्हें, यह सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। तब राजा ने यह बात जानकर बहुत क्रोध किया और तुरंत ही अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के राजकुमार से तोड़ दिया और अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर उसके बाद तब बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आदि किया। जिस दिन वह लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर तुरंत आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब माँ पार्वती ने उस मामा को रोते हुए देखकर भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माँ पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस साहूकार के पुत्र को दोबारा जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का तुरंत जीवित हो गया। फिर उसके बाद शिक्षा पूरी करके साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आदि का आयोजन किया। उस साहूकार के पुत्र के ससुर ने उसे पहचान लिया और उन्हें महल में लाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। परंतु जब उन्हें अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही तेरे पुत्र को फिर से लंबी आयु प्रदान की है। तब उसके बाद से अगले दिन साहूकार, उसकी पत्नी, उसका पुत्र सभी मिलकर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और सभी प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहने लगे।